हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज का थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वॉइस समझने में, बिकॉज मेरा गला एकदम बैठा हुआ है एंड मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए मैं उसमें भी बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगी कि आपको समझ में चीजें आए, बट आप भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉपरेट करिएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है डी की वैल्यू और S9 की वैल्यू, हमें A और A9 की वैल्यू पूछ रखा है, तो कैसे करेंगे? S9 पूछा है तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। S9 का फॉर्मूला होता है n/2 2A n-1 इंटू D। यहाँ पे S9 की वैल्यू 75 दे रखी है और यहाँ पे 9, इसका मतलब n की वैल्यू हमें 2 दी है। 2A हमें फाइंड करने को बोला है, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। 75 ये इधर जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। अब इसको देखें तो ये 2A कैंसिल होके 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कैंसिल कर तो 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 3 3 जा 9, ये 50/3 आ गया। अब इधर लेके आएंगे -40 हो जाएगा 2A, 50 माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 120 बना देगा इज इक्वल टू 2A। अब क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो -70/3, इसको डिवाइड में ले आएंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 35, हमारी वैल्यू एक ही आ जाएगी -35/3। हमको A और A9 फाइंड करने को कहा था, तो हमने A फाइंड कर लिया, अब हमें A9 फाइंड करना है। A9 से कैसे निकलेगा, A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब A9 की वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास है -35/3 प्लस 9-1 इंटू D। D हमें 5 दे रखा है। A9 की वैल्यू -35/3 प्लस 8 5 जा 40। अब क्या होगा, 3 करेंगे -35 4 प्लस 120 हो गया, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 30 हमारा 120 से जाएगा तो 90, 85/3। तो ये हमारा हो गया A9 की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है, A, D और SN की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें N और AN ज्ञात करना है। तो N और AN कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम SN की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट करके N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू A प्लस n/2 प्लस ये मल्टीप्लाई है 2A प्लस n-1 इंटू D। अब SN की वैल्यू हमारी 90 हो गई, N की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2। 2A की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है, N की वैल्यू हमसे पूछा है, D की वैल्यू 8 है। ठीक, अब क्या करेंगे, 90 2 जा कर देते हैं इज इक्वल टू N, ये 4 हो जाएगा प्लस 8N माइनस 8। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसे इससे कैंसिल करेंगे तो -4 प्लस 8N आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ 90 2 जा 180 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180 की वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर हमने ले आया, तो अब क्या होगा, इसका डायरेक्ट हम निकालते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी सी चीज है, 64 8 1 जा 8 हो जाएगा, 14 40 का है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कितना करें कि वैल्यू आ जाए। एक सेकंड पानी पी लूंगा। आज तबियत गला एकदम बैठ गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, हम ये करने की वजह एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट 4 कॉमन ले लें ना, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा, ये N हो जाएगा, एंड 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा
20, 65 यहाँ बचेगा। ठीक है, सही है, देख लेते हैं एक बार। 4 4 जा 16, 20, 4 5 20, सॉरी 45। बोल वही रही हूँ लेकिन लिख गलत रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n, और ये 45 2 जा 90 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 2n स्क्वायर 90 है तो 10 में से 9 माइनस कर देते हैं, -10n प्लस 9n माइनस 45। अब देखो इससे क्या होगा, 10 9 से 90 और इसमें से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखिए 2n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 9 5 जा 45। तो n माइनस 5 वैल्यू हो गई और एक 2n प्लस 9 वैल्यू हो गई। अब क्या होगा, n की एक वैल्यू आ गई 5 और एक वैल्यू आ गई -9/2। तो जो वैल्यू नेगेटिव में आती है उसे n के पदों में नहीं माना जाता। तो हम इस वैल्यू को नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ n की 5 वैल्यू को ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो अब हमें निकालना है an। तो an निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। a की वैल्यू हमको दे रखी है 2, प्लस 9 की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8 दे रखी है। सॉल्व कर लेंगे, 4 8 जा 32 एंड an आ जाएगा हमारा 34। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड हो जा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ हमें an और d बोल रखा है और हमसे ये सब चीजें पूछ रखी है। तो an इज इक्वल टू 62 दिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू हमें दे रखी है n माइनस 1 इंटू डी 62 आ गया, n माइनस 1 इंटू डी 62 माइनस 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसा करते हैं, समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, Sn को उठाते हैं, Sn में इस पूरी वैल्यू को डायरेक्ट रख देंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 210 दी है, n हमें नहीं पता, और 2a की जगह हम 2 इंटू 8 रख सकते हैं, और इसकी जगह हम डायरेक्ट 54 रख सकते हैं, तो हम ये रख देंगे 54। अब क्या होगा, 210 इंटू 2 हो गया n, ये 16 प्लस 54 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 हो जाएगा और ये 70। अब क्या होगा ये 70 n हो गया 70 n हो गया। यहाँ पे 210 इंटू 2, अब यहाँ पे 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70 रखते हैं। अब देखिए 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू डायरेक्ट समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा ये चीज, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। n की वैल्यू 6 दे रखी है, d हमें फाइंड करना है, तो ये 5d हो गया इज इक्वल टू 54। सो d की वैल्यू क्या होगी, 54/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहे आप यही छोड़ सकते हैं, या तो आपका मन है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, हमें an की वैल्यू में d है, d गिवन है, Sn गिवन है, बट हमें n और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगा, यहाँ an इज इक्वल टू 4 है, जिसे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख सकते हैं। अब क्या होगा, a की वैल्यू भी नहीं दी है, d की वैल्यू बस हमको दे रखी है जो है 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा कि हम इसको a प्लस ऐसे ही रहने देते हैं और ये 2n माइनस 2 बना लेते हैं इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा हमारा।
a प्लस 2n आ गया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, तो 6 माइनस 2n, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये वैसे ही लगभग हो रहा है जैसे हमने उसमें n को फाइंड करने के लिए ऐसे किया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे n को यहाँ रखा और इसको इधर किया। तो चाहते तो हम या तो n को यहाँ रख के यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेते, फिर उसके बाद a की वैल्यू फाइंड करते। तो ये हमारे ऊपर था कि हम n इज इक्वल टू 6 माइनस a रख दें या तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n रख दें, क्योंकि हम Sn में तो कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें a भी फाइंड करना है और n भी फाइंड करना है। ठीक, चलिए Sn में क्या है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 14। n की वैल्यू भी हमें नहीं पता, 2a की वैल्यू की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे, 6 माइनस 2n, n माइनस प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 14। अब क्या होगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 40। इसको इधर लेके जाते हैं तो ये 14 2 ज़ा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, माइनस 4n प्लस 2n, इसका मतलब माइनस 2n आ जाएगा। फिर 12 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 10 आ जाएगा। उसके बाद इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, ये हो गई वैल्यू। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, उसके बाद ये 14 2 ज़ा 20 है जो कि इधर लेके जाएंगे तो माइनस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, n स्क्वायर 14 हमें करना है तो माइनस 7n माइनस प्लस 2n माइनस 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14 भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7। सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी n माइनस 7, n प्लस 2, तो n की वैल्यू माइनस प्लस 7 एंड n की वैल्यू माइनस 2। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाती तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये वैल्यू किसी भी काम की नहीं है, ये पदों में निकालने के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होती है। तो अब हम समीकरण एक में n का मान रख देंगे, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 माइनस 6 करना है हमें, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के लिए इतना ही रख रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा खास ठीक नहीं है एंड तबीयत एक बार गड़बड़ होती तो चल जाता, बट मैं बोल भी बहुत ज़्यादा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आज इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी, उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। आज हमने जितने क्वेश्चंस किए वो पिछली जो प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था वो सब में बहुत ईजी हमने क्वेश्चंस को किया था, बट आज हमने थोड़े नए तरीके के क्वेश्चंस को देखा कि समीकरण बनाना, फिर उसका यूज करके वैल्यूज को निकालना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम साथ में मिलकर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियोस को लेकिन लाइक करना मत छोड़िए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए एंड कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज आती है या कोई पार्ट आपको ऐसा लगता है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को फिर से बनाएंगे या फिर उसको हम जरूर ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा कर दें या उसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट एज अ PDF सेंड कर दें। तो बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।